ओके हाय एवरीवन आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे. इट सेज अ hollow tube has a length L in a radius R1 and outer radius R2. The material has thermal conductivity K. Find the heat flowing through the walls of the tube if the flat ends are maintained at temperatures T1 and T2 and T2 is higher. देखो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है. आपके पास एक हॉलो ट्यूब है, उसका जो इनर रेडियस है दैट इज़ R1 एंड जो आउटर रेडियस है कुछ इस तरह से होगा. दिस आउटर रेडियस इज R2 एंड इसकी जो लेंथ है समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे आपको लेंथ दे रखी है इस हॉलो ट्यूब की दैट इज स्मॉल एल. नाउ फ्लैट सरफेस, आप देखो ये जो फ्लैट सर्कुलर सरफेस हमें मिलेगा, यहाँ पे लेट्स से टेम्परेचर है T1 एंड यहाँ पे ये वाली जो फ्लैट सर्कुलर सरफेस है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज T2. T2 इज हायर, सो जो हीट करेंट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा समथिंग लाइक दिस. इस डायरेक्शन में हमारे पास हीट करेंट आएगा. कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हीट करेंट दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस T2 minus T1 डिवाइडेड बाय R which is thermal resistance. How to find the value of thermal resistance? That is equal to L divided by Ka. L, that is the length of this tube, which is L. K is the thermal conductivity and A is the cross sectional area जिससे हीट करेंट फ्लो करेगा. आप देखो ये जो फ्लैट सर्कुलर एरिया है that is the cross sectional area. Can you find out the value of this flat circular area? That will be pi R2 square minus R1 square. You can put the value of A. यहाँ पे L upon K, the value of A is pi R2 square minus R1 square. ये हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस आ गया. नाउ हीट करेंट दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय दिस थर्मल रेजिस्टेंस L. ये वाला जो टर्म है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा K पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट करेंट. काफ़ी सिंपल था. नाउ पार्ट बी चेक करते हैं. Part B says the inside of the tube is maintained at a temperature T1 and outside is maintained at a temperature T2. Now यहाँ पे क्या डिफरेंस है? आप देखो ये जो ट्यूब है हमारे पास, इसकी दो लेटरल सरफेस है. जो अंदर वाली लेटरल सरफेस है जिसकी रेडियस R1 है उसे हमने मेंटेन किया है टेम्परेचर T1 पे एंड जो बाहर वाली लेटरल सरफेस है जिसकी रेडियस R2 है उसे हमने मेंटेन किया है टेम्परेचर T2 पे. नाउ आप देखो जो T2 है वो हायर है. व्हाट विल हैपन, जो हीट करेंट आएगा वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ आएगा. मीन्स इस तरह से रेडियल डायरेक्शन में, रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में आपके पास हीट करेंट आएगा. हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हीट करेंट इन दिस केस? एक काम करते हैं, हम इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं. लाइक ये जो हॉलो ट्यूब है इसे आप यहाँ से देख रहे हो, ये आपकी आँख है और आप इस ट्यूब को यहाँ से देख रहे हो, राइट? लेट मी ड्रॉ इट. फ्रंट व्यू किस तरह से दिखाई देगा? ये आपका हॉलो ट्यूब है, इसकी जो अंदर वाली सरफेस है उसकी रेडियस है R1 और जो बाहर वाली सरफेस है उसकी रेडियस है R2. इसकी जो लेंथ है ना वो इस पेज के परपेंडिकुलर है और यू कैन से क्रॉस डायरेक्शन में, राइट? ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये फ्रंट व्यू है. जो लेंथ है इस ट्यूब का वो इस पेज के परपेंडिकुलर. नाउ अगर हम बात करते हैं कि आपका जो करंट आएगा, हीट करंट, वो बाहर वाली सरफेस से अंदर वाली सरफेस की तरफ आएगा. बाहर वाली जो सरफेस है वो हायर टेम्परेचर T2 पे है और जो अंदर वाली सरफेस है वो लोअर टेम्परेचर T1 पे है. जो हीट करंट है वो रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में आएगा समथिंग लाइक दिस. कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हीट करंट? उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस. नाउ हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस इन दिस केस? अगर आप देखो जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप देखो किसी डिस्टेंस x पे जाओ और dx थिकनेस का एक हॉलो सिलेंडर लो. यहाँ पे हम x डिस्टेंस पे जाते हैं और एक हॉलो सिलेंडर लेते हैं.
इसकी रेडियस है x और इसकी जो थिकनेस है ना वो है dx। नाउ थिंक अबाउट दिस हॉलो सिलेंडर। अगर आप इस हॉलो सिलेंडर को देखते हो देन इस हॉलो सिलेंडर में जो करंट फ्लो करेगा वो इस तरह से है ना, रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सो इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज dr। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस फॉर दिस हॉलो सिलेंडर? अगर हम थर्मल रेजिस्टेंस की बात करते हैं देन दैट इज L अपॉन A इंटू के, राइट। L दैट इज द लेंथ। जो लेंथ होती है वो करंट के डायरेक्शन में होती है। आप देखो जो करंट है वो रेडियल डायरेक्शन में है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस what is the length of this hollow cylinder in a radial direction? So radial direction में, like जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस रेडियल डायरेक्शन में इस हॉलो सिलेंडर की जो लेंथ है दैट इज dx। सो dx डिवाइडेड बाय, अगर हम कहते हैं कितना एरिया है, एरिया, सो करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पास एरिया होता है। सो आप देखो जो लेटरल सरफेस एरिया होगा इस सिलेंडर का, व्हाट विल बी द लेटरल सरफेस एरिया? 2 pi x that is the perimeter into L। 2 pi x that is perimeter into L, that is perpendicular to this page, that will be the area, and K is the thermal conductivity। So this is the value of dr। now total आपको thermal resistance चाहिए, then it will be integration of dr। you can integrate it। so 2 pi L and K, that is constant। so 2 pi L and K, right, ये constant है। इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। सो इंटीग्रेशन आपको करना है 1/x का dx के रिस्पेक्ट में, एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम r1 टू r2। बेसिकली ये जो हॉलो सिलेंडर हम ड्रॉ कर रहे हैं ये r1 से r2 तक वेरी करेगा। सो r1 टू r2। now you can simplify this 1 upon 2 pi L K integration of 1/x, that is ln x। the limit is from r1 to r2। so अगर आप लिमिट्स पुट करते हो then you can see this value will become ln of r2 divided by r1। actually ये ln r2 minus ln r1 आएगा, but you know the property ln b minus ln a that is equal to ln b upon a। so वो property मैंने directly use की है। हमारे पास thermal resistance है। now we can find out thermal current, or you can say heat current, that is temperature difference divided by r। if you put the value of r, ln r2 upon r1, एंड ये वाला जो टर्म है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो 2 pi L इंटू के, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट करंट जो कि रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में आएगा, बाहर वाली सरफेस से अंदर वाली सरफेस के तरफ। होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।